दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति में नया भूचाल आया हुआ है। खबरों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि अब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को छोड़कर राज्यसभा जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में अब नीतीश कुमार की राजनीति का सूर्यास्त हो चुका है? क्या अब नीतीश कुमार की कोई ऐसी फाइल अटकी हुई है, कोई ऐसी फाइल फंसी हुई है, कोई ऐसी पेज फंसी हुई है जिसको लेकर बीजेपी ने पूरे राजनीतिक करियर को खत्म करने का ऐलान कर दिया है? जी हां, भाजपा एक और सहयोगी दल को क्या सच में खा चुकी है? बिहार में 2 दशकों बाद नीतीश युग का क्या सच में सूर्यास्त हो गया है? क्या अब पार्टी का वही हाल होगा जो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टियों का होता रहा है? क्या नीतीश कुमार की यह पूरी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी या सिर्फ अब ऐलान किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इन सभी सवालों से ऊपर उठकर एक और बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनने जा रहे हैं? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक वो पद खाली है और स्टार्टिंग से हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि अगर कभी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा गया तो नीतीश कुमार सिर्फ संसद भर नहीं रहेंगे बल्कि उनको डिप्टी पीएम भी बना दिया जाएगा। हालांकि उनका सपना रहा है कि वो पीएम तक बने, इस देश के प्रधानमंत्री के गद्दी तक पहुंचे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है, जो कि अब साफ हो चुका है, खुद इस बात की जानकारी नीतीश कुमार ने ट्विटर हैंडल से दी है, तो अब यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर उनकी पार्टी को खत्म करके इनको डिप्टी पीएम तक बनाया जा सकता है। क्या कुछ है मैं आगे आपको बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर मैं आपको बता दूं। इस खबर पर जरा जाइए, प्रभाकर खबर है और लिखा है प्रभात खबर में कि पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश, जेडीयू दफ्तर में जमकर गर्मा गई माहौल, नाराज कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। दोस्तों, नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर भारी हंगामा मचा हुआ है। कई विधायकों को वापस दौड़ाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही, हंगामा मचा हुआ है। खुद जो नीतीश कुमार के चहीते मंत्री विधायक वो सब कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा घपला किया गया है, यह बहुत बड़ी एक रणनीति साजिश रची गई है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या सच में यह नीतीश कुमार की पटकथा यह पहले ही लिखी जा चुकी थी? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार की सियासत एक बार फिर से नई करवट लेने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि वो गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी भी दी है। क्या ट्विटर हैंडल जानकारी दी वो भी बताऊंगा। नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। एनडीए को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और उसके साथ साथ इस सरकार में उप मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार के बेटे को मिल सकता है। यानी एक बार फिर से ऐसे में बिहार में पावर ट्रांसफर के साथ रोल भी बदल जाएंगे। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, किसके पाले में कौन सी सत्ता जाएगी, कौन सी पावर जाएगी, ये सब कुछ जो है अब नीतीश बाबू के हाथ में नहीं रहेगा। समझ रहे दोस्तों आप? बिहार के अंदर अभी जस्ट 5 से 6 महीने हुए तो निकले हैं सरकार बने हुए, महज 5 महीने हुए नीतीश की सरकार में, उनके नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड जीत मिली विधानसभा के अंदर। बिहार में सियासी सरगर्मियों के बीच सन 2025 में विधानसभा के चुनाव सब कुछ तय हो चुका था कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ किया जाएगा, 10वीं बार सीएम की शपथ लेंगे और बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन ठीक 5 से 6 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार को सीधे राज्यसभा भेजने की तैयारी हो गई। और आप देखिए कि नीतीश कुमार ने कैसे अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बातें कही हैं उसको लेकर के भी लोग तरह तरह की बातें कहने लगे हैं। जरा देखिए डिस्प्ले पर नीतीश कुमार ने कैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए क्या कुछ लिख रहे हैं। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सभी लोगों की पूरी निष्ठा सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी जो बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में जो भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों
सदनों के साथ सदन के संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वतः कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको पूरा मेरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। ये बात नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो स्क्रिप्ट लिखी गई हो ना, वो स्क्रिप्ट कहीं और से आई है, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट मार करके नीतीश कुमार ने बस शेयर किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो नीतीश कुमार को पहले से ही भविष्यवाणी पता थी कि ये सब कुछ होगा। और जिस वक्त नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे उस वक्त ये बातें कही जा रही थी राजनीतिक गलियारों में। कई मेरे जानकार थे, वो सब यही बात कहा कर रहे थे कि आप देखिएगा कुछ समय के बाद भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को उप मुख्यमंत्री का लालच दिया जाएगा, नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया जाएगा और सरकार जो है, सरकार अब बनेगी बीजेपी की। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी फिर से खा गई? क्या उस तरीके से खाया गया है जिस तरीके से बीजेपी के साथ रहने वाले सभी दलों को यूं ही खत्म किया जाता रहा है? ऐसे ही जो है पूरी पार्टी को धीरे 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 खत्म कर दिया जाता है। क्या उसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को भी बड़े ही तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जो है खत्म किया गया है? क्या सच में पूरी पार्टी खत्म के कगार पर है? पूरा भारी हंगामा मचा हुआ है नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर। जी हां, सीएम आवास के दफ्तर के बाहर की भी बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब इस मसले को लेकर के जो चितरंजन गगन जी हैं वो कह रहे हैं आखिर इस आत्मसमर्पण का वजह क्या हो सकता है? सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड घोटाला या बिहार का फाइल? ऐसी कौन सी मजबूरी है? लोग अब ये पूछने लगे हैं कि जो नीतीश कुमार को यह मानना पड़ रहा है कि जिस बिहार की सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने इतने बार पलटी मारी उन्होंने कि मतलब गिनती भी नहीं हो सके। सोचिए, इतनी बार पलटी मार दी है। अब राजनीतिक गलियारों हम कह सकते हैं कि 809 बार पलटी मारी है, वो बात एक अलग है। लेकिन आप देखिए कि जिस सत्ता पाने के लिए नीतीश कुमार इधर का उधर हो जाते थे, उधर का उधर हो जाते थे, आज ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी, ऐसी कौन सी पेच फंस गई, ऐसी कौन सी फाइल अटक गई जो नीतीश कुमार को बिहार छोड़ करके दिल्ली आना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में नीतीश कुमार को एक बड़ा लालच दे करके दिल्ली भेजा जा रहा है? चितरंजन जी कह रहे हैं कि तख्ता पलट की पटकथा तो उसी दिन लिख गई थी जब एक पुराने भाजपाई को जदयू को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। जो बचा था वो उस विधानसभा अध्यक्ष और गृह विभाग भाजपा को देकर पूरा कर लिया गया था। आज तो केवल औपचारिकता की पूरी करनी थी। यानी आज जो है औपचारिकता से बस पूरी करनी है कि भैया हमने ये निर्णय ले लिया है, लेकिन ये निर्णय बीजेपी के द्वारा, पूरी पटकथा बीजेपी के द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता। नीतीश कुमार कब किसके साथ चले जाएं कोई अता पता नहीं रहता। लेकिन इसी बीच सोचिए कि जब नीतीश कुमार को ही दिल्ली भेजने की कवायतें शुरू हो गई, नीतीश कुमार ने जानकारी भी दे दी। सोचिए कि अब बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार बनने से पीछे पहले क्या कुछ होगा, कौन सी तिगड़म पचीसी चलेगी, कौन नेता जो है पलटी मारेगा, कौन विधायक रुकेंगे, ये बड़ा जानना दिलचस्प होगा दोस्तों। क्योंकि यहां यह बताया जा रहा है कि ओवैसी से भी बातचीत चल रही है। ओवैसी, वही ओवैसी साहब जिनको लेकर के कई सारी सीटें आई हैं, जो बताया जा रहा था कि 0 सीटें आएंगे, 0 सीटें। और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो हम सरकार बना सकते हैं, उसके लिए मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। वो पूरी जो है गणित, गुणागणित राजनीतिक वाला जोड़ा गया था और जिसके अंदर अब कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन जो है पूरी जोड़ तोड़ में लगा हुआ है कि जब नीतीश ने जाना शुरू कर दिया है तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ भी मिला करके, जोड़ करके, घटा करके सत्ता जो है महागठबंधन की बिहार के अंदर बना ले जाए। दोस्तों, क्या लगता है, क्या सच में बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद ही नई सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए, धन्यवाद।